स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश पेपर के लिए 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका। और इसमें से प्रश्न आपको आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर के ही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं और फिर इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम बात करें जो आपका आता है, चेंज करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में जब आप इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे ये आपको बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे आंसर पहला, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे पहला जो इनडायरेक्ट के लिए आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है, सी सेड टू हर मदर, she said to her mother, what have you cooked in the dinner today for the family। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर को बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर को नोट करिए और ध्यान से सारे पूरे वीडियो को देख लेना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जो सारे सेट्स में आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, she asked her mother what she had cooked in the dinner that day for the family। तो ये आपका पहले का आंसर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द ओल्ड मैन सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द ओल्ड मैन सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसको भी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बनाना है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, द ओल्ड मैन सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है उसमें सेंटेंस को वैसे बनाना है जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में डायरेक्टेड किया गया है। तो कंबाइन करना है सेंटेंस को, फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। तो इसको हम कंबाइन करेंगे जैसे कि हमारे को निर्देशित किया गया है। हमारे से क्वेश्चन में बोला गया है, इन टू सिंपल सेंटेंस बनाइए। जो सेंटेंस हमारे को दिया गया है इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है, प्रेमचंद रोट गोदान, ही वॉज ए ग्रेट स्टोरी राइटर। तो यहाँ पर जो है आपको ये इसको किस में बनाना है, इनटू सिंपल सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर दूसरे वाले प्रश्न के आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम देंगे, द ग्रेट स्टोरी राइटर प्रेमचंद रोट गोदान। तो ये इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ही वेंट टू आगरा और सी वेंट टू आगरा। यहाँ पे ही वेंट टू आगरा फुल स्टॉप, सी वेंट टू आगरा फुल स्टॉप, इन टू सिंपल सेंटेंस। इसको भी आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस जो करा रहा हूँ इनको ध्यान से पढ़ लेना, तैयार कर लेना आप। लास्ट टर्म टाइम पे ये जो वीडियो आपको मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बोथ ही एंड सी वेंट टू आगरा। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे बोला गया है, सी हैज़ फिनिश्ड हर असाइनमेंट। तो यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है आप ध्यान देंगे तो ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर जैसे हमारे को निर्देशित किया गया है इसको हमें ट्रांसफॉर करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर सी हैज़ फिनिश्ड हर असाइनमेंट इन टू पैसिव वॉइस, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हर असाइनमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसका आंसर पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें पूछा गया, द फार्मर वाज टायर्ड ड्यू टू वर्क। तो इसको इन टू नेगेटिव सेंटेंस में जो है आपको कन्वर्ट कर देना है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद जो है हम इसके आंसर का आगे जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सिनोनियम देखेंगे, एंटोनियम देखेंगे, सब चीज़ में आपको वन वर्ड जो होता है वो भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको बोला गया है, द फार्मर वाज टायर्ड ड्यू टू वर्क। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में इसको आपको चेंज करना है। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करें। हम आंसर लिखेंगे, द फार्मर वाज नॉट रिलैक्स्ड ड्यू टू वर्क। ठीक है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में जब बनाएंगे तो टायर्ड हट के रिलैक्स्ड, नॉट रिलैक्स्ड आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, द फार्मर वॉज नॉट रिलैक्स ड्यू टू वर्क, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टू थ्री छोड़िए, आपको करेक्शन का आएगा सेंटेंस करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस देख लेना, काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट करना है आपको, सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है तो इसको आपको करेक्ट करके सही करके लिख देना है। तो इसमें जो मिस्टेक है उसको हमें बताना है। तो करेक्ट क्या करना है, देखिए, आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड इट, आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड इट। तो इससे क्वेश्चन को आपको सही करना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इसमें क्या मिस्टेक है इसको सही करके हमें लिखना है। चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। आंसर हो जाएगा यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड इट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कैसे हो जाएगा, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड इट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर को डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, माया नोज टू ऑपरेट मोबाइल, अब इसमें क्या एरर है, उसको एरर को निकाल करके इस सेंटेंस को हमें सही करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माया नोज हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हमने सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आई सॉ ए मैन विच वाज प्लांटिंग ए ट्री, तो यहाँ पर जो है आपका एरर है इस सेंटेंस में, और एरर कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। एरर को जब हम सही करेंगे तो इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाएगा, आई सॉ ए मैन हु वाज प्लांटिंग ए ट्री। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है ब्रजेश, यहाँ पर ये स्पेस आ गया, ये ब्रजेश एक साथ है, ब्रजेश हैड रिटन ए लेटर यस्टरडे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ब्रजेश हैड रिटन ए लेटर यस्टरडे। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या एरर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश रोट ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़ लेना, लास्ट टाइम है, इसके बाद मत कहना कि सर आपने बताए थे लेकिन हमने देखा नहीं था, ऐसा कंफ्यूजन अपने सामने क्रिएट मत करना। आपका एक अगला जो क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे पूछा जाता है सिनोनियम। ठीक है, सिनोनियम पूछा जाएगा और एंटोनियम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम सिनोनियम की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें सिनोनियम का पूछा गया है, इसमें पूछा गया है फार्मर का सिनोनियम, यानी कि समानार्थी शब्द आपको बताना है। फार्मर का समानार्थी शब्द क्या होता है, आप बता सकते हैं, खुद को आइडिया होना चाहिए कि समानार्थी शब्द क्या होता है इसका, फार्मर का। इसी तरह से पीक का समानार्थी शब्द आपको बताना है, और इसी तरह से जो है हार्डशिप का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो तीनों के समानार्थी शब्दों को हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मर का क्या होगा, पीक का क्या होगा और हार्डशिप का क्या होगा। फार्मर का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा उसको बोलते हैं हम पीसेंट। ठीक है, PEASANT, PEASANT इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीसेंट जो है हम फार्मर के समानार्थी शब्द, मतलब ये होता है, फार्मर और पीसेंट एक ही चीज़ होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो पीक है इसका पूछा गया आपसे। पीक का मतलब होता है काफ़ी ऊंचाई पे। पीक मतलब आपने देखा होगा, कर्व पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है किसी भी, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो पीक आपको शब्द समझ में आता है। पीक मतलब होता है ऊंचाई या ऊंचा। ठीक है, और ऊंचे को हम बोलते हैं टॉप, TOP टॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉप, TOP टॉप का समानार्थी शब्द हो जाएगा। और इसी तरह से अगला जो आपका है इसमें हार्डशिप, तो हार्डशिप का क्या होता है समानार्थी शब्द, ये आपको बताना है। हार्डशिप, इसका समानार्थी शब्द हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्टी। तो ये इसके समानार्थी शब्द हो गए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए पूछा किया गया है, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको समानार्थी शब्द नहीं पूछा है, अब आपको विपरीत शब्द बताने हैं, यानी कि विलोम शब्द बताने हैं आपको। तो यहाँ पर इसके विलोम शब्द हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शब्द जो है उसके विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पे जैनिथ, जैनिथ का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। इसका अपोजिट होता है नादिर, तो हम इसके अपोजिट को लिख लेते हैं। तो इसका अपोजिट होता है आपका नादिर। और अगला जो है इसमें आपसे पूछा गया है क्विक का अपोजिट आपको बताना है। क्विक का अपोजिट क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। क्विक मतलब तेजी से, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका स्लो।
इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है इकोनॉमिकल का अपोजिट आपको बताना है। तो इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है, तो ये इस वैकेंट एंटी होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट, तो ये होता है इकोनॉमिकल का आपका अपोजिट। तो ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन sentences of your own so as the bring out the difference in their meaning। तो यहाँ पे हार्ट है और हर्ट है। हार्ट मतलब दिल होता है, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना होता है। तो इसके सेंटेंस को आपको यूज़ करना है। अगर हर्ट हार्ट का जो आप यूज़ करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे सिंपली बता देता हूँ इसमें, द हार्ट पंप्स द ब्लड। तो यहाँ पे हार्ट का ये हो जाएगा आपका हार्ट पंप्स द ब्लड, द हार्ट पंप्स द ब्लड। तो ये तो हो जाएगा आपका हार्ट का, कि हार्ट जो है खून को पहुंचाता है। और साथ ही साथ ये वाला हर्ट जो है, जिसको हमारे को चोट जो लगती है उसको हम बोलते हैं, या कोई चोट पहुंचाता है उसको बोलता है मैं हर्ट। यहाँ पे आई वाज हर्टेड बाई हर वर्ड्स, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके बना सकते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, आपको सब्सटीट्यूट करना होता है वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि एक ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं कि इसका एक वर्ड बताइए। तो सबसे पहले हम बात करें, वन दैट लिव्स इन वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो सभी को पता होगा, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा AQUATIC। एक्वेटिक जो है उन सभी जानवरों को या उन सब चीज़ों को बोला जाता है जो पानी में निवास करते हैं या पानी में रहते हैं, एक्वेटिक बोला जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन। जो कोई नया हो प्रोफेशन में, किसी चीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नोवाइस। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं नोवाइस। तो NOVICE। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब असीमित पावर हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अलमाइटी बोलते हैं, ALMIGSTY। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपके वन वर्ड के क्वेश्चंस जो आएंगे, इनके आंसर्स आपको नोट करने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन में जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, समय परिवर्तनशील है, वह कभी एक सा नहीं रहता। परिवर्तन अपने साथ कुछ अच्छाइयाँ तो साथ ही कुछ बुराइयाँ लेकर आता है। शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति आदि में कई परिवर्तन आने से मनुष्य का जीवन जो है सुख सुविधाओं से भर उठा। यह सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप में हुआ। सुख समृद्धि के कारण समाज में हिंसा, चोरी, बलात्कार जैसी सामाजिक बुराइयां चुनौती के रूप में आई। आज मनुष्यों की जीवन शैली में बहुत अंतर आ गया है, जिससे उनके जीवन मूल्य भी बदल गए हैं। जीवन मूल्यों में आई गिरावट के कारण मनुष्य का जीवन दिन पर दिन अशांत होता जा रहा है, और उनके जीवन में तनाव, अनिद्रा, हृदय से संबंधित रोग और भय ने जो है घर कर हो गया है, भय भय घर कर गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, इसको हिंदी में लिखा गया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो उस क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरह से ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। टाइम इज एवर चेंजिंग, इट नेवर रिमेन्स द सेम। Change brings good as well as evil things with it. With the change in education, industry, medical facilities, and culture, the lives of human beings have been filled with happiness and prosperity. It has been in positive and negative ways both. Due to the prosperity, the society witnessed violence, theft, rape as a social challenge. Today, there has been a great shift in the lifestyle of the human beings, and thus there is a change in the values of life. Due to the fall in the moral value of life, the lives of human beings have been disturbed. Or states insomnia, fear, and hurt disorder हैव एंटर्ड द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ था हिंदी में, उसको हमें इंग्लिश में करना था। चलिए अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन होता है उसमें आपका एक अनसीन पैसेज आता है, जिसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद में जो है इसके आंसर्स को आपको देना होता है। तो यहाँ पर जो है अनसीन पैसेज मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपका अनसीन पैसेज है। पंक्चुअलिटी एट मिड डे
तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा इसके क्वेश्चंस है, और यहाँ पर जो है ये मतलब ये पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनको तैयार कर लीजिए, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप उनको तैयार कर लें, बेहतरीन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्न देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो उस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं। सारे क्वेश्चंस देख लेना, जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सारे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, माई सन वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट डाउन करिए। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे सैड का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड द स्टूडेंट। ठीक है, एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। ठीक है, टू वर्क हार्ड। यहाँ पर जो है स्टूडेंट माई सन, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है ये माई सन नहीं आएगा, माई सन हटा दीजिए, माई सन जो है ये गलत है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपका जो क्वेश्चन है जो होगा ये यहाँ पे होगा, द टीचर सेड टू स्टूडेंट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर। तो इस तरह से ये सेंटेंस रहेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ ही, यहाँ पे इफ़ यू की जगह क्या, इफ़ ही वांटेड, वांट का जो हो जाएगा वांटेड टू मेक, और यूअर का क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हम यू को चेंज कर रहे हैं ही में तो यहाँ पर हो जाएगा हिज में। ठीक है, तो हिज कैरियर। अब दोबारा से मैं एक सेंटेंस को बता देता हूँ क्या होगा। आंसर लिखिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ ही वांट टू मेक हिज कैरियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, द ओल्ड लेडी सैड पिकॉक्स डांस विद जॉय व्हेन इट इज, यहाँ पर इट इज रेनिंग, इट इज रेन, इट इज अबाउट टू रेन। यहाँ पर फिर से मिस्टेक है, मिस्टेक्स जो है हो गई हैं। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द ओल्ड लेडी सैड पिकॉक्स डांस विद जॉय व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन। तो इसको जो है हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा द ओल्ड लेडी सैड, यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, द ओल्ड लेडी सैड। यहाँ पे फिर कॉमा के बाद में हम कॉमा हटा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा दैट पिकॉक, यहाँ पे पिकॉक्स है ना, तो पिकॉक्स डांस विद जॉय व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसमें केवल यहाँ पर द ओल्ड लेडी सैड दैट यहाँ पे लग रहा है केवल कंबाइन करने के लिए, बाकी आपका एक भी वर्ड चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रेकेट। तो ब्रेकेट में बोल रहा है भैया आपको कि इसको जो है सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको बोल रहा है ये आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, और दूसरा जो है आपको बोल रहा है ये कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो हम पहले सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है या क्वेश्चन जो है, इट इज़ वेरी पुअर, सॉरी ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज ए कार। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर लिखिए, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। हम लिख देंगे, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज ए कार। तो यहाँ पर हम कहेंगे बीइंग पुअर, बीइंग मतलब BEING, बीइंग पुअर ही कैन नॉट परचेज ए कार। सिंपल सेंटेंस में बनाना, तो सिंपल सेंटेंस में हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी इंजॉयड वेरी मच। तो इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, वी इंजॉयड द पिक्चर वेरी मच। ठीक है, इट वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाए, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसको दो तरह से हम, दो आइडियोलॉजी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरह से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सा लिखना चाहें और कैसे लिखना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस आंसर को हम इस तरह से लिख देंगे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे आप दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। आप लिखिए, आंसर लिखिए, नोट करिए, द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग
द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो कंपाउंड में हमने इसको कनेक्ट कनेक्ट कर दिया तो एंड लगा दिया इसमें। दोबारा बोल रहा हूँ, द पिक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में आपका चेंज हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपसे पूछा गया है पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, हैव यू नोट स्टोलन द बैग। यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हैव यू नोट स्टोलन द बैग, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज़ द बैग नोट स्टोलन बाय यू। हैज़ द बैग नोट स्टोलन बाय यू। दोबारा लिख लीजिए आंसर, हैज़ द बैग नोट स्टोलन बाय यू। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज श्याम। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहा है ये, तो सुपरलेटिव डिग्री में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम इज द मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा, सो इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा सीधा सुपरलेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट एनी सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसको करना है करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वन शुड डू क्या हो जाएगा? डू वंस ड्यूटी, हिज नहीं होगा यहाँ पे करेक्ट क्या करना है? हिज की जगह वंस लग जाएगा, ओ एन ई और इन्वर्टेड कोमा उसमें एस। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आर गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये एरर है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ईदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ही शुड ईट ईदर मैंगो और एप्पल। ही शुड ईट ईदर, यहाँ पे ईट आएगा पहले, ही शुड ईट तो ईदर या आइदर मैंगो और एप्पल। ठीक है, तो इसके बाद में आएगा मैंगो और एप्पल, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में प्लीज़ गिव मी ए 10 रुपी नोट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लीज़ गिव मी ए, ठीक है, 10 रुपी आ जाएगा। यहाँ पे एस जो है इसमें गलत है। ठीक है, रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे रुपी होगा, केवल रुपी होगा, RUPPE इतना ही होगा। ठीक है, प्लीज़ गिव मी ए 10 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा एरर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका बैरन का एंटोनियम आपको बताना है। ठीक है, बैरन का एंटोनियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा बैरन का एंटोनियम का? तो यहाँ पे हम जो इसका आंसर लिखेंगे ध्यान से रखिएगा। बैरन का एंटोनियम जो होता है वो होता है आपका फर्टाइल। ठीक है, बैरन मतलब होता है आपका, जैसे कि एंटोनियम मतलब होता है विलोम, आपसे पूछा गया है, यानी कि आपका विपरीतार्थी शब्द बताना है। बैरन का मतलब होता है आपका बंजर। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होता है वो हो जाएगा आपका उपजाऊ, और उपजाऊ को इसको बोलते हैं फर्टाइल। फ्लेक्सिबल का हो जाएगा रिजिड, फ्लेक्सिबल का RIGID, रिजिड हो जाएगा। और यहाँ पे वॉलेंट्री का क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री का होता है कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे सिनोनियम यानी कि समानार्थी शब्द जो है सेम मीनिंग का शब्द बताना है। यहाँ पे जो है कॉन्फेस, तो कॉन्फेस का क्या हो जाएगा? एक्लॉज, हाँ एक्लॉज, एक्नॉलेज हो जाएगा इसका। कॉन्फेस का क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फेस का क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज हो जाएगा। और एनोरमस का जो होगा आपका, ये हो जाएगा वास्ट, VAST, एक्स आपका VAST हो जाएगा वास्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा वास्ट। ठीक है, और कॉन्फेस का मैंने बता दिया, आपका जो है क्या हो जाएगा? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मत लिखना, एक्नॉलेज लिख देना, ये सही आंसर हो जाएगा। ACNOWLEDGE। ठीक है, तो एक्नॉलेज्ड हो जाएगा इसका। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं, मैग्नी, FICIENT, मैग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
दैट विच इज फिट टू बी ईटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो खाने लायक हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडिबल, EDIBLE, एडिबल। ठीक है, आप फूड प्रोडक्ट्स पे सब पे लिखा रहता है एडिबल, तो EDIBLE, एडिबल जो है इसका आंसर हो जाएगा, EDIBLE। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, वन हु बिलीव्स इन फेट, इसको क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका FATLIST, फैटलिस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, सरकार जहाँ पे नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्ची बोलते हैं। आप सभी ने पढ़ा ही है ये। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंसेस इन आवन एज, इनके मीनिंग का डिफरेंस हो जाएगा। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब जेल होता है। ठीक है, और ये सेल मतलब बेचना होता है। दोनों ही सेल सेल होते हैं, बोलने में सेम लगते हैं लेकिन वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है। तो इसको आप बना ही सकते हो, मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। अब सेल मतलब जेल होता है तो आप बोल सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर इन इंडिया। ठीक है, और फॉर माइनर का भी, मेजर का भी बता सकते हो, माइनर्स का बता सकते हो, मेजर छोड़ो, माइनर्स का बता सकते हो आप। सेल मतलब बेचना होता है, कोई भी चीज़ आप जो है यहाँ पे बेचते हो उसके बारे में एक वर्ड बनाना है, अपनी मर्जी से छोटा वर्ड आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है आपका, पहले लड़ाइयाँ मनुष्य के बीच होती थी, तो हम कह सकते हैं इन पास्ट द बैटल टुक प्लेस बिटवीन सम ह्यूमंस, फिर कबीलों में होने लगी। हम कह सकते हैं देन स्टार्टेड इन द ट्राइब्स। ठीक है, फिर राज्यों में हुई, देन इन द स्टेट्स, परंतु अब लड़ाई देशों के बीच लड़ी जाती है। बट नाउ द बैटल इज फॉट बिटवीन कंट्रीज, फिर भी परिणाम हर हालत में वही होता है। ठीक है, तो एनी हाउ द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम इन एवरी कंडीशन, मनुष्य के रक्त की नदियां बहती हैं, रिवर्स ऑफ ह्यूमन ब्लड फ्लो, लोग मरते हैं, स्त्रियां विधवा और बच्चे अनाथ होते हैं। हम कह देंगे इसको, क्या बोलेंगे, पीपल डाई, लोग मरते हैं, पीपल डाई, वोमेन आर विडोड एंड बिकम चिल्ड्रंस ऑर्फन्स देयर। अब यहाँ पे जो है आपका, कहने में तो एक देश की जीत होती है, परंतु असल में आजकल की लड़ाई में किसी की भी जीत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं देयर इज ए विक्ट्री ऑफ सिंगल कंट्री इज सेइंग, बट इन रियलिटी नो वन विंस द बैटल इन टुडेज लाइफ। किसी ने ठीक ही कहा है कि भविष्य में जीवित रहने वाला मरने वाले को अच्छा समझेगा। यानी कि भविष्य में जो लड़ाइयाँ होंगी उसमें जो जिएगा वो बोलेगा कि इससे अच्छा तो जो मर गए हैं वो हैं। तो ये चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं सम कह सकते हैं सम राइटली सेड दैट फ्यूचर फॉर फ्यूचर ए पर्सन हु सर्वाइव इन द बैटल विल कंसीडर द पर्सन पोर्टेंड हु डाइड। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपके जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से समझते जाना है और आपको इसमें करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, इसको आपको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और दूसरा है द बेगर सेड टू मैन प्लीज गिव मी 10 रुपीज़ टू बाई फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको आपको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगला जो है इसमें कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में और दूसरे वाले को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो सुजीत वेंट टू आगरा, ही वांट्स टू सी द ताजमहल, और द बेबी वाज क्राइंग, द बेबी वांटेड फूड, इसको कंपाउंड में बदल देना है। अभी आपको मैंने सारा कुछ समझाया, अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे इसको चेंज करना है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सीरीज में, यहाँ पर जो है आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। दोनों चीज़ें देखिए, सोल्जर्स गार्ड्स द कंट्री, और यहाँ पर जो सी ऑफर्ड मी बिस्किट। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर करेक्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर है सेंटेंस में, कश्मीर इज मोर बेटर देन आगरा और मिस्टर शर्मा इज जूनियर
फ्रॉम मी नहीं होता, यहाँ पे टू मी होगा। यहाँ पे सेंटेंस सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे ये। सी इज़ ए चैन स्मोकिंग, और उसके बाद में यहाँ पे भी मिस्टेक है, और ही बीट द डॉग बाई ए स्टिक, यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक सेंटेंस को सही प्रॉपरली करना है, ग्रामर मिस्टेक यहाँ पे है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में सिनोनिम्स जो आपको बताने हैं, तो यहाँ पर जो है कॉन्सेंट कंसर्न्ड जो है, कंसर्न्ड का मतलब जो है आपको इसका सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द बताना है, डिप्राइव्ड का बताना है समानार्थी शब्द, और सोलिस का समानार्थी शब्द आपको बताना है। और अपोजिट यानी कि एंटोनियम बनाना है आपको, तो एंटोनियम्स यानी विलोम, तो क्रूएल का बताना है आपको। विलोम शब्द क्या होता है क्रूएल का, ऑफेंसिव का विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, और फ्रीसीड का क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस, एक कैरियर दिया है और एक कैरियर दिया हुआ है। ठीक है, एक कैरियर होता है आपका भविष्य वाला, और एक कैरियर होता है जो आपका शिप वगैरह जो लेके जाती है चीज़ों को, वो एक कैरियर। ठीक है, ढोने वाला। तो ये चीज़ आपको अंतर बताना है, इन दोनों को अलग अलग वर्ड वर्ड बना के समझा देना है, एक एक सिंबल सेंटेंस लिखना है। सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये सारे के सारे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में कराए, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आपके पास समय नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर, इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है कि एक वर्ड क्या बनेगा। वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर, सभी जगह वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो घर पे ही है, उसको क्या कहते हैं। और वन हु डजंट वर्क एनी, डजंट नो एनीथिंग, जो कुछ नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं। और ए पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो है कोई व्यक्ति जो है हमेशा उसके एक मतलब काले पक्ष को ही देखता है, डार्क साइड मतलब एक दूसरे पक्ष को ही देखता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो वन वर्ड इसका बताना है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन है चेंज, आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है। किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था, इस तरह से आप देख लीजिए, पहले के पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आपको चेंज करना है ये इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट आप कर लोगे, आपको मैंने दो ट्रांसलेशन बताए हैं, उसके हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर लोगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन जो आपका मतलब पहला जो प्रश्न आएगा, 13 तो मैंने दिया है नाम, लेकिन जो पहला प्रश्न आएगा आपको आपको अनसीन पैसेज आएगा। तो अनसीन पैसेज मैंने एक बता दिया था, दूसरा पैसेज ये है आपका, द फर्स्ट ओलंपिक वाज हेल्ड। ठीक है, ये वाला आपका ओलंपिक वाला जो है क्वेश्चन ये है, पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, और इस पैराग्राफ में जो है आपको ये क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा इस पैराग्राफ के बेसिस पे, ताकि आप जो है अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। तो ये आपका पैराग्राफ है और ये इसके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आगे देखते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ये लास्ट है आपका। यहाँ पर इसको भी चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भरोगे करोगे चेंज। तो यहाँ पे गरिमा सेड टू मी डू यू नो हाउ टू पेंट दिस पिक्चर, और यहाँ पर है आपका इशाल है या विशाल भी बोल सकते हो। इशाल सेड टू हिज टीचर ग्रांट मी ए लीव फॉर ऑफ 4 days, इसको भी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। आगे वाले सेंटेंसेस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में और दूसरे वाले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है चेंज कर देना है। दोनों सेंटेंसेस आपके सामने हैं। और यहाँ पर जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है एक तो, और आपको पैसिव वॉइस बनाना है दूसरे को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें जो है आपको क्या पूछा है, करेक्ट करना है। यहाँ पे एरर है, ग्रामिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेज है, इसके ग्रामर को सही करके आपको वापस से सेंटेंस को लिखना है। और इसके बाद जो है आपका प्रश्न जो बनता है उसमें सिनोनियम का बनता है। तो यहाँ पे सिनोनियम जो वर्ड्स है वो किसके किसके बताने हैं, एक तो आपका चैंपियन का सिनोनियम समानार्थी शब्द, और मॉडेस्ट का समानार्थी शब्द, और लिबर्टी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द बताना है, पिकूलियर का, ठीक है, और आइडल का, और उसके अलावा जो है प्राइड का। इनके आपको विलोम शब्द जो है बताने हैं, ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है आपका पेल और पेल दोनों ही आपके वर्ड्स हैं, जो आपको बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। वर्ड आपको एक सेंटेंस में इसको यूज़ करके बता देना है। इसके बाद जो वन वर्ड आप जो है बताना चाहें, वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है, वो क्या कहलाता है। ए पोस्ट विद नो सैलरी, जो एक पद जिस पे आपको तनख्वाह नहीं मिलती, वेतन बिना एक पद होता है, उसको हम क्या कहते हैं। और दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट उसकी बात करते हैं। फ्रेजेस का तो टेंशन लेना नहीं, आप फ्रेजेस छोड़ दो। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है ट्रांसलेशन है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, इसको पढ़ेंगे आप, और इसको जो है पैराग्राफ को चेंज करेंगे आप इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है, यानी कि
ट्रांसलेट कर देना है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ हुआ। और जो है आपका एक अनसीन जो पैसेज आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला आपको प्रश्न पत्र में पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का पैराग्राफ आएंगे जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर है, आप इनकी भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे को आपको देने थे, ये इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत सारे सेट्स में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप एग्जाम में देख पाओगे इन सभी को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।